नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट वीक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रहा एंड जम के मुनाफा बना। हमारे सारे सब्सक्राइबर्सों ने अच्छा मुनाफा बनाया है, जो कि हम लोगों ने प्री प्लान कर रखा था कि किस तरीके से ट्रेड लेना है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे कमोडिटीज हो। तो दोस्तों, ये जो ट्रेड प्लान होता है ना, इसी का आपको फायदा मिलता है इस मार्केट में। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। हम लोग क्या होता है कि बहुत जन सोचे यार ठीक है, मंडे को मार्केट खुलेगा, मार्केट देखेंगे, देख के करेंगे। पर ये देख के करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लेवल पे एंटर करना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है। तो उसको अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो कि ठीक है, मेरे को इस लेवल के ऊपर बेचना है, लेना है, या इस लेवल के नीचे बेचना है, तो देन इट इज ओके। जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लान को डिकोड किया था, तो हमारे पैसे बने। हम लोगों के गोल्ड और सिल्वर सिल्वर में भी अच्छा पैसा बना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे एंड फटाफट हम लोग कवर करेंगे कि कैसे क्या इंटरनेशनल मार्केट पैन आउट है एंड कैसे हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, डाउ जोन्स में आप जैसे देखोगे, ये डाउ जोन्स का ये मेरा पूरा फुल सेटअप है जिसको कि मैं देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम मेरे चार्ट सेटअप्स हैं। एक मैं डे ट्रेडिंग के लिए देखता हूँ, एक मैं स्कैल्पिंग के लिए देखता हूँ, एक स्विंग के लिए देखता हूँ, एक इन्वेस्टमेंट के लिए देखता हूँ, और एक ट्रेडिंग में देखता हूँ मार्केट के डायरेक्शन के लिए, बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, कि मार्केट का ओवरऑल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है। तो ये उस सेटिंग्स का ये मेरा पार्ट है। 1 मिनट दोस्तों, मैं मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये उस सेटिंग का मेरा पार्ट है जिसको कि मैं बहुत ही बारीकी से फॉलो करता हूँ एंड इसको मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। तो अब जैसे देखो दोस्तों, डाउ जोन्स का जो ट्रेंड था, आप जैसे देखोगे, ये मेरा ग्रीन जोन पे, यहाँ पे ग्रीन पे चालू हुआ एंड ये डाउ जोन्स का ट्रेंड अप था। बट नाउ अब ये ट्रेंड यहाँ पे देखिए, आप एक एरो देख रहे हैं, यहाँ पे सेल देखिए, ये ट्रेंड एकदम डाउन का ट्रेंड में आ गया। ये जब तक अब ये ग्रीन जोन पे ये डाउन है, डेली में भी वही है। डेली में भी एस्केलेटेड डाउन ट्रेंड है और वीकली में भी डाउन ट्रेंड है। अगर मैं इसको मंथली देखता हूँ, एक बार मैं मंथली देखता हूँ, मंथली क्या है, तो मंथली में भी ग्रीन जोन है, बट ऑन द लोअर लेवल। अब हो सकता है ग्रीन जोन जब भी मंथली में लोअर लेवल पे आता है, तो यहाँ के करीब आके बाजार घूमता भी है। तो अब मेरे को अगर ये लेवल को, अगर बाजार को घूमना है डाउ जोन्स को, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको मेरे ग्रीन जोन के पास आना पड़ेगा। एटमोस्ट ऑलमोस्ट दिस लेवल्स, आई थिंक 26,000 आउट लेवल्स के पास एक बार आना पड़ेगा। या अगर यहाँ पे भी अगर ट्विस्ट एंड टर्न हो गया और ये रेड हो गया, दिन तो ट्रबल इज देयर। अब देखो कि ये ऐसे चलता है, जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन जोन यहाँ से चालू हुआ था डाउ जोन्स पे, जो कि अभी तक चले ही जा रहा है। मतलब ये मंथली चार्ट में अभी तक ग्रीन जोन्स के बाहर नहीं गया। कोविड का फॉल के बाद भी स्पाइक लिया एंड देन इट अगेन वेंट अप। तो मेरे ये बैंड्स के अंदर ये रेजिस्टेंस लेके वापस अभी ये इसको तोड़ चुका है। अभी ये मेरे लिए डाउ जोन्स जब तक ऑलमोस्ट इस कैंडल का हाई जब तक 31,555 पे पड़ जाएगा, तो डाउ जोन्स में ऐसा कुछ बहुत बड़ा रैली होना नहीं है। तो खैर दोस्तों, अपने फटाफट चलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेंड क्या बोलता है। इंटरनेशनल ट्रेंड, डाउ जोन्स का ट्रेंड वीक है आफ्टर ए फॉल। 2 बार इसने 2 वीकली चार्ट्स में आप देखोगे रिवर्सल देने का कोशिश किया, बट फेल टू गिव दैट रिवर्सल। ठीक है। बट मेन बात चीज क्या है, मेन जो चीज है, आरएसआई में मेरे को एक डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। आप अगर देखोगे आरएसआई में देयर इज ट्रेडिंग व्यू का मेरे को ना सबसे खराब लगता है। ओके। अगर आप देखोगे, मेरे को आरएसआई में एक डाइवर्जेंस विजिबल होगा वीकली चार्ट पे। इसको ऐसे करते हैं, ओके। तो आरएसआई में दिस पार्ट इज गिविंग यू अ डाइवर्जेंस इन द वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है। अब अगर आरएसआई मेरा 50 के ऊपर अगर चल जाता है, देखिए आरएसआई का वैल्यू 3738 है। इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अबव 50 एंड ई कैंडल्स का हाई टूट जाता है ना 30,400, दैट इज 800 पॉइंट्स यहाँ से वीकली चार्ट। तो अगर ये 800 इसके ऊपर चल गया, तो दैट मीन्स
यहाँ पे इनके इन इस जोन्स के ऊपर में, जो कि इसको अभी रेजिस्टेंस जोन बना रखा है डेली चार्ट में। ठीक है, इस जोन्स के ऊपर अगर बाजार चल जाता है, 30,400 है, तो हम लोग यहाँ तक के लिए 32,000 के लिए रेडी होंगे। बट ये आरएसआई का डाइवर्जेंस कंफर्म होना चाहिए, और अगर हम लोग इस बीच में, अगर हम लोग इस लोस के नीचे चले गए, 28,570 के लोस के नीचे चले गए, तो देन देर इज अ सीरियस ट्रबल। अब आप देखोगे कि डाउ जोन्स से ज्यादा खराब नैस्डैक है। देखिए, आपको डाउ चार्ट दिखा दिया, वीक है एंड ए प्रोबेबल डाइवर्जेंस है, जिसको भी कंफर्म होना होगा नेक्स्ट वीक में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है नैस्डैक का चार्ट। अब देखो, मैं बार बार बोलता था कि नेस्डेक वीक है, वीक है, वीक है, बाजार में बाउंस आ रहा है, बट इट्स ओनली अ दस्कड़ बाउंस। बाजार को वापस नीचे जाना ही जाना है। इट्स ऑल अ ट्रैप। लॉन्ग टर्म बियरिश मोड है, तो इट्स ऑल अ ट्रैप। देखिए नेस्डेक क्या किया, नेस्डेक देखिए, दिस वाज द चार्ट। नेस्डेक आप देखिए, इट इज इन दिस रेंज, बाउंस बैक देके गया, गया नीचे लोअर रेंज पे आया, एक बाउंस बैक दिया जस्ट टू टच दिस रेजिस्टेंस जोन एंड अगेन वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है। एंड जब तक ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे, जब तक 11,565 के ऊपर प्रिसाइसली क्लोज नहीं दे देता है, तब तक इसका ट्रेंड चेंज होता लग नहीं रहा है। हाँ, नेवरदलेस इसमें भी एक बुलिश डाइवर्जेंस विजिबल हो रहा है। बट अगेन इट्स अ विजिबिलिटी। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि विकास बगड़िया बोल रहा है विजिबल है तो ले लो, जाकर ट्रेड कर लो, नहीं। इट्स अ विजिबिलिटी, इसको कंफर्म होने दीजिए। कंफर्मेशन के लिए मेरे को ये लाइन, इस येलो लाइन के ऊपर या 50 रेंज के ऊपर चलना चाहिए। ऊपर चलेगा तब तक ये क्या होगा, तब तक आई थिंक ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो देन हम लोगों को ये बाउंस यहाँ तक का मिल सकता है, या मे बी यहाँ तक का मिल सकता है 12,959 तक का। तो 1,500 पॉइंट का रैली आएगा। अगर यहाँ रैली आएगा तो हमारे मार्केट में भी रैली आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि निफ्टी, डाउ जोन्स का ट्रेंड नेगेटिव है, नेस्डैक का ट्रेंड नेगेटिव है। एकदम से ट्रैप में नहीं पड़ना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, बट आपको उस दाना डाल के ट्रैप, उस दाने के लालच में ट्रैप में नहीं पड़ना है। अब जैसे देखिए, कल का अपने निफ्टी फ्यूचर पे आते हैं, व्हाट इट हैड डन। 200 ईएमए के पास से टकराया, ठीक है, ऊपर खोला एंड अगेन अब बियरिश कैंडल। आप देखो, 299 पे खोल के 367 ले जाके डे लो पे लाके बंद कर दिया। मीन्स अराउंड 170 पॉइंट करेक्शन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे। क्यों? बिकॉज वीकली चार्ट खराब है दोस्तों। आप देखो ना, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट इज वेरी वीक इन निफ्टी फ्यूचर्स। एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि वीकली चार्ट को एक बार तो सपोर्ट पे आना होगा। डाउ जोन्स नेस्डैक ने अपने वीकली चार्ट में ये सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है, इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, तो वी कैन नॉट बी फार बियॉन्ड द इंटरनेशनल मार्केट। ग्रोथ स्टोरी अच्छा है इंडिया का, एक डिकेड होने वाला है, एक मिलेनियम होने वाला है, एवरीथिंग इज ओके। बट वेन वी आर इनटू अ मार्केट, हम लोग बाकी जगह अगर रिसेशंस के फियर से बाकी मार्केट में, बिकॉज ईच एंड एवरी मार्केट इज इंटर रिलेटेड, कहीं ना कहीं ट्रेड, ट्रेड के लिए बोलिए, बाकी चीजों के लिए बोलिए, वी आर इनटू दिस इंटर रिलेशन। अगर एक जगह, अगर यूरोप में स्लो डाउन आता है तो ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम्स आएगा, अगर अफ्रीका में स्लो डाउन आते हैं तो आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आएगा, तो वो एक जगह पे प्रॉब्लम आएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी हैम्पर करेगा, राइट। अब आप जैसे देखोगे, वीकली चार्ट में मेरा यहाँ पे रेडिस जोन हुआ था, फिर हल्का से ग्रीन जोन है, बट इट्स चेंजिंग जोन। मतलब ये जैसे ऐसे ट्रेंडिंग था ना, भाई ट्रेंडिंग ये फ्लैट होकर नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। जैसे देखोगे, इट वाज अ ट्रेंडिंग जोन, बट ये ट्रेंडिंग नहीं है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब डेली में भी ये रेड हो रहा है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग, अगर ये 16,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगता तो देन द पैनिक बटन विल ट्रिगर इन। लास्ट वीक भी जब हम लोगों ने दिया था, तो एकदम 17,100 से मैंने 16,900 तक के लिए पहला टारगेट दिया था, एंड इट नियरली टच दोस टारगेट। 16,927 के पास से घूम के बाजार ने रिकवरी दिया। बट नेक्स्ट वीक के लिए वी आर कॉशियस इनटू द मार्केट। दोस्तों, अगर प्रीवियस डे का हाई टूटता है, द ट्रेड प्लान ये होगा, 17,400 के ऊपर ही अगर बाजार जाता है तो ही कोई लॉन्ग ट्रेड रख लीजिएगा। 17,400 के ऊपर 17,800 तक का अपर फ्रेम में हाईएस्ट टारगेट है, तो उसी को प्ले करिएगा रेदर देन गेटिंग इनटू द ट्रैप। 17,400 याद रखिएगा, प्रीवियस डे का हाई पे फिल्टर दे रहा हूँ, ये रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर फिल्टर दे रहा हूँ, तो ही लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा।
एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये डाउन ट्रेंड में 16,900 टूट जाता है, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है बिकॉज द चार्ट सेटअप इज रियली वीक। अगर ये टूट जाता है तो देन नेक्स्ट वीक के लिए बहुत खराब हो जाएगा ये। पहला टारगेट होगा 16,700 और 600 ऑड लेवल। तो बैंक ने निफ्टी में ट्रेड प्लान 17,400 के ऊपर ही बाई करिएगा, 17,250 के स्टॉप लॉस में 17,800 के टारगेट के लिए, या 16,900 तोड़ता है तो शॉर्ट कर दीजिएगा 16,700, 16,500 के टारगेट के लिए 17,080 के स्टॉप लॉस पे। तो ये रहा निफ्टी का ट्रेड प्लान। क्योंकि देखिए निफ्टी का मंथली चार्ट अगर आप एक नजर घुमा लोगे ना, सी इट इज गोइंग नो वेयर ब्रदर। राउंडिंग टॉप है ये है, हॉवरिंग ऑन टू दिस सपोर्ट जोन। क्या होता है जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना बिग फॉल के पहले, जैसे देखिए यहाँ पे इट वाज हॉवरिंग ऑन टू दिस सपोर्ट जोन एंड देन तो यहाँ पे एक बार दिया फिर बाउंस दिया, जैसे यहाँ पे हुआ था एक बार देके बाउंस देके फिर नेक्स्ट ऑर्डर देके फुल फॉल। तो यहाँ तक तो आ ही सकता है। दिस इज द सपोर्ट जोन जो कि इसको टेस्ट करने आ ही सकता है। एंड आरएसआई इज नॉट गोइंग एनीवेयर, सी बाजार है बस, आरएसआई इज आल्सो स्टक इन अ रे। तो ये सर दोस्तों मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बता दिया। लेट्स सी शॉर्टर टाइम फ्रेम में आवरली का चार्ट वॉक। जस्ट दोस्तों मंडे विल बी आई थिंक का सेलिंग जोन, गैप डाउन खुलेगा सेलिंग जोन होगा। देखिए सिंगापुर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यस, देखिए तो अपर बैंड तक जाता है एंड देन इट रिट्रेस। तो मंडे के लिए मैंने आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान बता दिया, निफ्टी में कैसा ट्रेड प्लान रखना है। एंड आपको मैं हम लोग फटाफट बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर में उतना ज्यादा वीकनेस नहीं है जितना कि निफ्टी फ्यूचर्स में। ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर ने डिसाइसिवली ये जो इसका क्लस्टर जोन है ना, अब जैसे देखोगे डेली चार्ट में ये द सेम थिंग, आफ्टर अ फॉल बाउंस दिया है यहाँ पे एक ओपनिंग करके एक रिवर्सल कैंडल बना के नेक्स्ट डे नीचे लाकर थोड़ा दिन कंसोलिडेट करके अगेन दिस। अब मंडे फिर गैप डाउन। अगर मंडे एज पर जो डाउ जोन्स गिरा है 400 ऑड पॉइंट, नैस्डैक 350 ऑड पॉइंट नए लो की तरफ गिर गया है, सिंगापुर निफ्टी 165 पॉइंट आउट माइनस दिखा रहा है। इफ एज्यूमिंग दिस डेटा, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मंडे को ये गैप डाउन खुलता है तो, अगर एज्यूमिंग दिस डेटा अगर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मंडे गैप डाउन खुलता है, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। ये ये जो पैटर्न है ये अपने आप में बताता है कि आप बैंक निफ्टी को अगर ऊपर चलना होगा तो इसको 39,700 800 प्रिसाइसली 40,000 के ऊपर चलेगा तभी ये अपने ऑल टाइम हाइस को टच करने जाएगा। वीकली चार्ट ठीक है, वीकली चार्ट सपोर्ट ले रहा है एंड वीकली चार्ट इज अ गुड प्लेस, बट डेली चार्ट में तो ये इसने एक पैटर्न ऐसा बना दिया कि ये बहुत ही खराब पैटर्न है। अगेन इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, अगर मंडे को गैप डाउन में ये इसको तोड़ता है तो पहला टारगेट आपका 38,400 एंड देन द अल्टीमेट टारगेट दैट आई एम वेटिंग फॉर इज 37,600 ऑड लेवल। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई बुलिश डाइवर्जेंस भी नहीं बना है मेरे को, जैसे अगर आगे से मेरे को कुछ बुलिश डाइवर्जेंस मिल जाता तो देन आल्सो देयर कैन बी अ प्ले। तो बैंक निफ्टी का मेरा नेक्स्ट वीक का प्लान रहेगा कि सेल ऑन राइज एज लॉन्ग एज दिस लेवल इज नॉट नॉट ब्रीच्ड। 39,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस डालिए, 39,500 600 मिलता है तो 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस में सेल करिए और गैप डाउन खुल जाता है। अगर बाई चांस बहुत ज्यादा गैप डाउन निकलता है, 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो ये कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखिए एंड go short in bank nifty. First target should be 38,400 and then the second target should be 37,000। हाँ दोस्तों दिवाली का वीक है, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होना चाहिए, बट नेवर लो चार्ट जो बताता है मैं तो चार्ट को फॉलो करता हूँ एंड चार्ट के हिसाब से ही मैं अपना व्यू देता हूँ। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान ये रहेगा, मैंने बता दिया कि 30, अगर मेरे को ऊपर में अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलता है तो ये हाई जो बना हुआ है 39,700 800 का जो मेरा जोन है, इसके जितने करीब मिलता है शॉर्ट फॉर लोअर टारगेट। और अगर गैप डाउन खुलता है 39,200 300 या 39,000 के लेवल पे मिल जाता है मेरे को, तो विल गो शॉर्ट। और आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर का दे दीजिए इस कैंडल के हाई का, क्योंकि यही कैंडल का हाई ही
आपका स्टॉप लॉस टेक्निकली ये कैंडल का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर मैं यहाँ का दूंगा तो वो इमीडिएटली कट सकता है स्पाइक्स में। तो दिस इज टेक्निकली यही कैंडल स्टॉप लॉस होगा। एंड द टारगेट शुड बी 38,400 एंड 36,900 ऑन लेवल्स फॉर द अपकमिंग फ्यू सेशंस। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का व्यू रहा। तो दोस्तों इस हफ्ते इंडेक्स पे व्यू नहीं देंगे, इंडेक्स पे व्यू नहीं दूंगा। मैं एक सेपरेट वीडियो में कुछ दिवाली पिक्स दूंगा, जो कि दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग से लेके अभी से लेके मुहूर्त ट्रेडिंग या कुछ आने वाले कुछ महीनों तक के लिए पिक्स रहेगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो को इनरिच करेगा और खूब सारा रिटर्न आपको जनरेट करा के देगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड खूब सारा प्यार बनाए रखिए आपका, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सके। ओके दोस्तों, हैव ए अपकमिंग प्रॉफिटेबल वीक। टेक केयर।